जल्द समय में आपको अनसोल्ड पेपर जो सेट 6 ये लेकर आ रहा हूँ और इससे पिछले सेट हमने करवा दिए हैं, वो हमारे पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं सर्वेसर कलान चैनल पर। ठीक है, तो आज हमने विचार किया है कि उस पर ज़्यादा टाइम लगता था, तो कम समय में आज हम ये सवाल सॉल्व करेंगे कक्षा 10 गणित के बहुत ही जल्दी। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक भी मिलेंगी इसमें, कुछ नए नए अंदाज में मिलेंगे, बहुत जल्दी करवाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं। एक क्वेश्चन हमारे बोर्ड में नहीं है इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। दूसरा क्वेश्चन है, क्या दिया है, बिंदुओं x कामा वाई माइनस एक्स और y के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा, चलते हैं दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं। तो बिंदु कितने दिए हैं, बिंदु x कामा वाई और माइनस एक्स कामा वाई, तो इसके बीच की दूरी निकालनी, क्या निकालनी है, तो d बराबर अंडर रूट एक्स वन का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर से निकालेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ये x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो x2 का मान कितना, माइनस एक्स, x1 का मान एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर और y2 कितना है, माइनस के y और y1 माइनस y का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया, -2x का होल स्क्वायर प्लस -2y का होल स्क्वायर, क्या बन जाएगा, 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर, तो अंडर रूट 4 हम कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसका 4 का वर्गमूल कितना हुआ, 2, तो 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन कौन सा सही है, तो 2C वाला बिल्कुल ही राइट आंसर है। जो सी ऑप्शन है, सी क्या, सी फॉर चेन्नई, बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, मैंने आपको दो का यानी दो का सी है, इस टाइप से परीक्षा में लिखे 2C। ठीक, चाहे तो उत्तर भी लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी, तो अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है, अभाज्य संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या वे संख्या हो जो स्वयं से कटे, एक से कटे, किसी अन्य से ना कटे, तो कौन सी होगी, इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर होगा सी। तो सी कितना, 3 का सी, तो 3 का सी है, कितना दे रहे हैं इसमें, 2, यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। पांचवा, ये चौथा हमारे सिलेबस में नहीं है, पांचवा देखते हैं। पांचवा सवाल है क्वेश्चन, तो इसमें यदि साइन ए प्लस बी बराबर √3/2 और कॉस ए माइनस बी बराबर √3/2 ए और बी के मान क्रमशः होंगे, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, मैं चेक कर रहा हूं। देखिए, तो दिया है, क्या दिया है, साइन ए प्लस बी बराबर √3/2 और कॉस ए माइनस बी बराबर √3/2। तो इसमें अब हम क्या देखेंगे, तो हमने जो मिल गया, तो साइन ए प्लस बी बराबर √3/2 समीकरण 1 और कॉस ए माइनस बी बराबर √3/2। ठीक है, अब इसमें किसका मान होता है, साइन ए प्लस बी, तो साइन किसका 60 का मान होता है। अब जो होता है कॉस ए माइनस बी बराबर किसका मान होता है, कॉस 30 का मान होता है, तो ये कट गया, तो क्या बच गया है, कैसे, ए प्लस बी बराबर 60 और जे क्या बच जाएगा आपका, ए माइनस बी बराबर आ जाएगा 30। इसे समीकरण मान लो, इसे समीकरण 1 मानो,
इसे समीकरण 2, इसे ना माने। ठीक है, अब इन्हें समीकरण 1 व 2 को हल करने पर समीकरण 1 व 2 को हल करने पर क्या करोगे, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री और ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो क्या लिखोगे, जोड़ने पर तो ये कट जाएंगे, तो 2a बराबर हो गया 90। तो a बराबर कितना हो गया, a बराबर हो गया, काट दो 45, तो 2 से भाग करोगे कितना आ गया 45 डिग्री। अब a का मान क्या रखोगे, a का मान समीकरण 1 में भर दो। तो a का मान कितना, a का मान समीकरण 1 में भरोगे तो 45 प्लस b बराबर 60 डिग्री। तो b बराबर 60 माइनस 45 डिग्री, तो b बराबर कितना हो गया 15 डिग्री। ये बहुत कमजोर छात्रों के लिए है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हुआ, तो इसमें ऑप्शन आया है, इसमें ऑप्शन कौन सा आया है, 45 और 15, 45 15 45 ए आया, 45 15। तो इसमें आंसर है, जे आंसर आपका ए है 45 कामा 15। तो ए आप बोल सकते हो। ठीक है, 45 15 आ गया है। ठीक, 45 डिग्री है और 15 डिग्री है, तो कौन सा ऑप्शन सही बिल्कुल है, आपका ऑप्शन है ए। और तो नहीं है, 15, ए का मान तो 45 और बी का मान 15। ठीक, यही ऑप्शन बिल्कुल ही राइट है, देख सकते हैं आपके लिए। चलते अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन 6 देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो उसने दिया है, क्या दिया, 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो, हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 और 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 का मान। अब हम क्या देखते हैं, तो इसमें हम देखते हैं 1 माइनस 10 30 का मान कितना, 1/√3। 10 30 का मान होता है, जब इसको स्क्वायर तो इस पर भी स्क्वायर। 1 प्लस 10 30 का मान, इसका भी होल स्क्वायर। तो 1 जब किसी 1/√3 का होल स्क्वायर करोगे तो रूट खत्म हो जाता, 1/3 बचेगा। ठीक है, देखो हो सकता ना दिखाई देता हो। तो यहाँ देखो 1 माइनस 1/3 और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/3, इसका एलसीएम ले लो। 3 माइनस 1 कैसी गुणा करके बटे 3 और 3 प्लस 1/3, तो 3 2/3 और 4/3। तो क्या हो गया, 3 से 3 कट गया, क्या बचा आपका 2/4, 2 दूनी 4, 1/2। तो आपका ऑप्शन कोई है इसमें, तो बी फॉर बॉम्बे बिल्कुल ही राइट आंसर है, यानी 6 का बी 1/2 आंसर। ठीक, 6 बी का 1/2 आंसर है। ठीक, हाँ चलते हैं अगले सवाल की ओर। इसमें अगला दिया उसने है 7वां सवाल। 7वां दिया है, 7वां क्या दिया है, यह समीकरण x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के बराबर 0 का एक मूल कितना दिया है, एक मूल दिया है 6। तो k का मान कितना, k बराबर आपको ज्ञात करना है। ठीक है, जब k बराबर हमें ज्ञात करना, एक मूल दे दिया है, तो जहां जहां x है वहां वहां हम क्या रखेंगे, देखो जहां 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 x है तो वहां वहां क्या करोगे, वहां वहां 6 रखें। देखो दिया है, तो 6 का होल स्क्वायर माइनस के 4 गुणा 6 प्लस के बराबर 0। तो 36, 6 चौक 24 प्लस के बराबर 0 इम्प्लाई दैट। तो के बराबर क्या हो गया, के बराबर 36 में से 12 प्लस के माइनस के 12 आएगा, पक्षांतर को कितना आएगा 12। तो के का मान कहाँ दिया है, तो कौन सा ऑप्शन है, 7 का ए कितना है -12, यही आपका
रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, देखिए आप। ठीक, चलते अगले सवाल की ओर। इसमें अगला सवाल क्या है? इसमें अगला सवाल देखो, यहाँ पर है, कौन सा है? 8वां सवाल देखो। 8वां सवाल, यह दो संख्याओं का योग। तो माना एक संख्या क्या मानोगे? यक्स। और दूसरी संख्या क्या मानोगे? दूसरी संख्या बाई। तो इसमें प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? प्रश्नानुसार हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर कितना दे रहा? 24। समीकरण 1 बना लो। फिर वो कहता है एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, तो द्वितीय शर्तानुसार क्या हो जाएगा? तो एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, तो x बराबर 2y। तो इसको क्या मानोगे? इसको मानोगे समीकरण 2। तब क्या लिखोगे? x का मान कहाँ रखें? समीकरण 1 में। समीकरण 1 में। तब क्या हो जाएगा? तो जाएगा 2y प्लस वाई बराबर 24। तो 3y बराबर 24। तो 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24। तो क्या हो गया? y बराबर आपको मिल गया 8। तो y बराबर 8 मिल गया। अब y का मान समीकरण कहाँ रख दें? समीकरण 2 में। समीकरण 2 में। तब x बराबर हो जाएगा 2 गुणा 8, 8 दूनी 16। तो संख्याएं तुम्हारी क्या हो जाएगी? संख्या हो जाएगी 16 और कामा 8। और 8 से 16 24 हमारे उत्तर की जांच हो गई। कौन सी है? 8 कामा x का मान तो 16 आएगा, और y का मान कितना आएगा? x का मान 8, y का मान 16। तो 16 कामा 8 कहाँ है? 16 कामा 8। तो ए पहला ही ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। तो पहला 16 कामा, तो 8 कामा 16 पहले देखो दोनों मिल गई हैं। तो 16 कामा 8 ये संख्याएं आपकी बिल्कुल ही सही है। पहला ऑप्शन ही सही है, किसके? 8 का। ठीक, आप देखते चलिए। चलते अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये हमारा नवा बोर्ड में नहीं है, 10वां बोर्ड में नहीं है। कौन सा? 11वां है। 11वां सवाल लेके चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है। तो उसने दिया 1/2 सेमी व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। तो मैं मानता हूं उसने दिया है, किसने? अर्धगोले। अर्धगोले का व्यास कितना है? 2r बराबर 1/2 सेमी। तो r बराबर कितना हो जाएगा? 1/4 सेमी। ठीक, इसकी 11वें की बात चल रही है। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 3πr²। ठीक, 3πr² होता है। तो इसमें क्या करोगे? 3πr का मान 1/4 का होल स्क्वायर। तो 3, तो 4 चौक 16, 3π/16 सेमी स्क्वायर। तो इसमें कौन सा दिया? बी फॉर बॉम्बे। 11 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 3π/16 सेमी स्क्वायर, ये आपका राइट आंसर है। दिखाई दिया? देखो। हाँ, चलते अगले सवाल की ओर। और कौन सवाल है इसमें? अब इसने कहा है 12वां सवाल बताया है। क्वेश्चन नंबर 12, 6 सेमी त्रिज्या। तो अब चाप पर कितना? r बराबर तो हो गया 6 सेमी, थीटा बराबर हो गया 60 डिग्री। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो लिखोगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल πr² थीटा बटे 360 डिग्री। 360 डिग्री हो गया। ठीक है।
अब इसमें मान भर दीजिए। तो मान पाई से तो बोलना नहीं, पाई ग्रुप में आंसर दे रहा है 6 का होल स्क्वायर, थीटा का मान 60 डिग्री बटे 360, 6 छंग 36। तो 6 छंग 36, 6 से 6 कट गए, कितना हो जाएगा 6 पाई सेमी स्क्वायर। तो 6 पाई सेमी कौन सा आंसर है इसमें देखो, तो इसमें है, इसमें आंसर कौन सा है ये देखते हैं इधर के लिए। इसमें कौन सा है 12वें में, 12वें में देखिए सी है, तो यहाँ लिखोगे 12 का सी 6 पाई सेमी स्क्वायर, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। बहुत अच्छा सवाल है, कौन सा है 15वां। तो 15वां सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15वां। तो क्वेश्चन नंबर 15वां की ओर देखते हैं। 12 व्यक्तियों का भार समांतर माध्य इतना किग्रा है, उनके भारों का योगफल। तो उसने दे दिया है n बराबर कितना है 12, और समांतर माध्य यक्स बार बराबर उसने दे दिया है 45.6 kg। ठीक, उनके भारों का योगफल, तो उनके भारों का योगफल होता है सिग्मा एक्स बराबर, सिग्मा एक्स आई बराबर पूछता है। तो n गुणा यानी 12 गुणा 45.6, तो उनके भारों n गुणा समांतर माध्य होता है। तो ठीक, यानी और कुल भारों का योगफल, तो इनका जब गुणा करेंगे 72, 12 पंजे 60, और 60 और 7 67, और 12 पंजे 60, और 12 चौक 48, 48 और 6 48 से 54, कितना आ जाएगा। अब दशमलव कितने के बाद, 1 के बाद, तो इसमें जो आ जाएगा 15 का कौन सा अवसर है 15, 547.2, 15 का सी, 15 का सी जो है 54.2 kg किग्रा। ठीक, ये बिल्कुल ही जो आंसर मैंने दिया है इसी टाइप से आप परीक्षा में लिखें। अरे दिखाई नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं, देख लीजिए। n बराबर 12, एक्स बराबर इतना दिया था, एक्स आई बराबर 12 गुणे 45 गुणा 45.6 गुणा कर दी, तो किग्रा में भी लिख दो आप, किग्रा। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हुआ, आंसर हुआ 15 सी, 15 का सी 547.2 किग्रा। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन 16 क्वेश्चन की ओर। जो 16वां क्वेश्चन है, तो 14वां तो आपका है नहीं, 13वां भी नहीं था, 15वां करवा दें। 16वां देखो, क्वेश्चन नंबर 16 दिया 3, 4, 6 और यक्स का समांतर माध्य कितना है, समांतर माध्य कितना दिया है, उसने 5 दिया है, तो यक्स का मान ज्ञात करना है। तो अब हम देखते हैं, देखो n बराबर कितना है 1, 2, 3, 4, n बराबर 4। ठीक, अब उसने एक्स बार बराबर कितना दिया है 5। ठीक, अब ये आगे बढ़ा लें, पहले पीछे हो जाता मामला। तो अब हम सूत्र समांतर माध्य क्या होता, समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो x बार बराबर पदों का योग 3 + 4 + 6 + यक्स और बटे 4। तो ये x बार बराबर कितना दिया 5, 6 4 10, 13 + यक्स बटे 4, 5 चौकू 20, कैंची गुणा करवा दी। तो 13 + यक्स, अब 13 + x हो जाए तो x बराबर 20 माइनस 7, पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल गया, कितना आ गया 20 में थे 13 गए, सॉरी 13, तो 7 बचा है। तो कोई आंसर है इसमें,
7 सी। तो इसमें लिखोगे 16 का कौन सा है, सी ऑप्शन बिल्कुल 7 आया। राइट आंसर आपका यही है। दिखाई दिया, बिल्कुल ठीक। अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। और आपका चैनल है और आपकी सफलता हमारी सफलता। चलते अगले सवाल, चलते हैं 17 नंबर सवाल की ओर। तो देखो 17 नंबर क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण 1/x माइनस 1/x बराबर 1 का विभक्त कर ज्ञात कीजिए। तो दिया है, क्या दिया है, x माइनस 1/x बराबर 1। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा अब हमें नहीं मालूम है, हम इसको सॉल्व करके बताएंगे। देखो एक्स माइनस 1/x बराबर 1, इसके बटे 1 कर लो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 1/x बराबर 1। तो कैची गुणा करो इसमें भी, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 1 बराबर क्या हो जाएगी इसकी गुणा, एक्स। तो एक्स स्क्वायर ये इधर लाओ, एक्स माइनस 1 बराबर 0। तो ये क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। अब ये द्विघात समीकरण बन गया, तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से समीकरण 1 की क्या करोगे, तुलना। तुलना करोगे तो क्या आ जाएगा, ए बराबर क्या आ जाएगा 1, बी बराबर -1 और सी बराबर भी -1। तो विभक्त कर ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना, विभक्त कर। तो विभक्त कर ज्ञात करना, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो -1 का होल स्क्वायर माइनस के 4ac का मान 1। तो 1 का वर्ग 1 और माइनस माइनस गुणा प्लस कितना हो जाए 4 5। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन हमारा डी सही है। कौन सा सही है, 17 का डी आंसर है 5। तो ये आपका हो गया, इस बॉक्स में बंद कर रहा हूँ, ये आपका आंसर क्लियर हो गया, ये आंसर आपका क्लियर हो गया, ठीक है। चलते हैं अगले और सवाल की ओर। कौन सा सवाल है ये, अब सवाल देते हैं हम 18वें सवाल की ओर चल रहे हैं। इसके बाद करेंगे, इसने दिया किसी आयताकार 18वां नंबर डाल लें। किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है। दिया है, क्या दिया है, आयत का क्षेत्रफल बराबर 30 मीटर स्क्वायर। और माना आयत की लंबाई कितनी है, लंबाई बराबर x मीटर और आयत की चौड़ाई कितनी मानोगे, चौड़ाई आपने मानी 22 मीटर, ठीक है, दिखाई दे रहा है। अब प्रश्नानुसार क्या लिखा है, प्रश्नानुसार वो कहता है उसकी चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, लंबाई चौड़ाई से। तो चौड़ाई क्या मानी 22, तो 22 बराबर क्या हो गया x प्लस 1। समीकरण दे दो इसे 1। अब देखो आयत आयत का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल कितना दिया 30, लंबाई कितनी आपने मानी x, चौड़ाई कितनी आ गई x प्लस 1। तो 30 बराबर एक्स स्क्वायर और प्लस के एक्स। अब इसे इधर ले जाओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 30 बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, कौन सा द्विघात समीकरण है। तो इसमें देखो आ गया है सी, आया है सी। तो 18 का जो आंसर आपका आया है, देखो 18 का सी, क्या एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 30 बराबर 0। ये आपका फाइनल आंसर आया, ठीक। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 19 की है, किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्यक इतना इतना है तो बहुलक का मान क्या होगा। तो बहुलक का मान क्या होगा, तो माध्य
तो बहुलक बराबर सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये सूत्र होता है। ठीक है, इसे याद रखो, इंपॉर्टेंट सूत्र है ये। क्वेश्चन नंबर कितना है? 19। तो 19 की ओर चलते, उसने कहा है दिया कितना है? दिया है उसने, दिया क्या भाई? माध्य। तो माध्य दिया है, माध्य बराबर उसने दिया है 26.1, और माध्यक बराबर कितना दिया है? माध्यक बराबर दिया 25.8। तो हमें ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है बहुलक। तो बहुलक बराबर 3 गुणा 25.8 माइनस 2 गुणा 26.1। तो गुणा करवा दीजिए। 3 24, 5 15, 15 2 17, और 3 दूनी 6, 6 1 7, दशमलव लगाओ। और इस माइनस के 2, और 2 छंग 12, और 2 दूनी 4, 1 5। अब घटा दीजिए। तो 77.4 और 52.2, 4 में से 2 गए, 7 में से 2 गए 5, और 7 में से 5 गए 2, 25.2। कौन सा है? 25.2। तो ऑप्शन कौन सा होगा? 19 का सी। 19 का सी जो आंसर आपका आया है, 19 का सी 25.2, ये आपका राइट आंसर है। ये आपका राइट आंसर है। ठीक है। अब उसने कहा 20वां क्वेश्चन बहुत ही सरल, को देखने ही वाला नहीं। तो 20वां क्वेश्चन है केंद्रीय प्रवृत्त की माप है। तो केंद्रीय प्रवृत्त की माप है, क्या है? बहुलक है। केंद्रीय प्रवृत्त की माप क्या है? इसका बहुलक होता है, और माध्यिका होती है, और माध्यिका माध्य बहुलक, ये 3 होती हैं। तो इसमें क्या दिया? तो इसमें दिया है बहुलक होता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर है। क्या है इसका? बहुलक, यही आपका आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल। ये हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दीजिए। कुछ जो सिलेबस से आउट थे वो हमने नहीं करवाए हैं। ठीक है, और हम अगले पार्ट की ओर चलेंगे, जो आपके एक के सभी, एक यानी खंड बा के पार्ट नंबर 2 में सारे क्वेश्चन मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी सफलता हमारी सफलता। जय हिंद, जय भारत।